सुबह क्रिया और शाम को नॉलेज सेशन वगैरह। फिर बीच में बच्चों को, बहू को, दोनों को हो गया था तो उनका केयर करना, उनके बच्चों को संभालना। नहीं नहीं, आपने रिव्यू किया, देखा तो कैसा रहा वो? अच्छा रहा, मतलब ज्यादा इस स्पिरिचुअल में ज्यादा बीता इस साल। ज्यादा, क्योंकि बाहर तो कहीं जाना नहीं था, बुक रीडिंग ये, बीच में रिव्यू सेकंड वे पे थे। रिव्यू करना विद्या जी कैसा रहा? फीलिंग कैसी रही रिव्यू करने पे? या कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई? एक तो आपने बोला ज्यादा स्पिरिचुअल रहा, और क्या? बस ये थोड़ा हम्म। स्पिरिचुअल नॉलेज ज्यादा बढ़ा। हम्म। आपका रोज सेशन करके फिर अच्छे से नींद भी अच्छी आ जाती है। अच्छा, सबको नींद अच्छी आती है, गुड। नीता जी, आपका कैसा रहा? क्या आपने फील किया? कुछ आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई? भैया मेरा ये साल तो मुझे हमेशा याद रहेगा। क्योंकि शुरू के महीने तो बस मुझे इतने ज्यादा नहीं याद है। हाँ, मेरी साधना होती रही, मेडिटेशन होता रहा, सेवा भी हुई थोड़ी। मई में मुझे कोविड हो गया। मुझे तो हुआ ही, साथ में घर में सबको हो गया। मुझे ये बात इतनी ज्यादा परेशान करने लग गई, शायद इसीलिए मैंने आपसे कल ये क्वेश्चन भी पूछा था कि वो मुझे भय दे गया अंदर, एकदम अपने को खोने का भय अंदर समा गया। अभी भी कुछ भी होता है तो लगता है कि कुछ भी कहीं भी कि जा रहे हैं तो वो चीज उसको साथ ऐसा गलत हो जाएगा, इसके साथ ऐसा गलत हो जाएगा, तो ये अभी जब पीछे मुड़ के देखा आपने, हाँ, तो आपने क्या नोटिस किया लाइफ में, अंडरस्टैंडिंग में, माइंड में? हाँ, वो कठिन समय था, बीत गया। उस समय लग रहा था कि, और मेरे पड़ोसी ने भी मुझे बहुत हेल्प की। मुझे इतने दिन सुबह शाम खाना भी खिलाया, सब पूरे परिवार को खिलाया। और उसके बाद फिर सेवा भी हुई, कोविड में ही वो कॉलेज भी होती रही। तो वो आपने चीजें ये, मतलब आपका ये कहना है कि परेशानी बहुत हुई पर निकल गई, निकल गई, पर और वो उसके हेल्प और सपोर्ट भी बहुत मिला? बहुत मिला भैया, मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ कि तो इससे नीता जी, वो तो ठीक है, इससे क्या सीखा आपने? यही सीखा कि मतलब जो वक्त आया वो बीत गया। मैं गुरु और के ऊपर साथ पूर्ण में विश्वास सपोर्ट करती हूँ। हमेशा है। हाँ, सपोर्ट मिला। और संजोग से उस समय मेरा बेटा भी मेरे पास था, जो नहीं रहता है, दिल्ली में रहता है, और वो भी उस समय साथ में था। उसने तो इतना इतना हेल्प सेवा की सबकी। अल्टीमेटली नीता जी, इसका क्या मतलब हुआ कि जब हाँ, लाइफ में जरूरत पड़ी कठिन समय में, हाँ, तब हेल्प के लिए कोई था। था। हाँ, तो आगे भी रहेगा ना, कठिन समय आता है चला जाता हाँ। है। अभी जैसे मैं और मेरे सपोर्ट हस्बैंड रहेगा। ही अभी यहाँ रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, तो बस कभी कभी मन थोड़ा सा डरता है, पर साधना उसको संभाल लेती है। तो वो बस हो मन में गया, आते हैं। तो हो गया ना फिर, हो गया। बस यही याद रखना है कि सपोर्ट हमेशा है। हाँ, समय बदलता है, सपोर्ट रहता है। कोई जब शक्ति अपने साथ स्वामी है। जी, जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो एक चीज हमेशा कांस्टेंट लग रही है, सबकी बातें जैसे मैं सुन रही हूँ तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि देयर वाज अ कांस्टेंट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ संघा दैट वी हैव अपने गुरु के वजह से। कहीं ना कहीं हमेशा हम कहीं ना कहीं कनेक्ट ऐसे मैंने किया है कि वो हेल्प हमेशा आती रही, भले ही दैट पर्सन वाज कनेक्टेड टू द आर्ट ऑफ लिविंग, इट डजंट मैटर, बट दैट हेल्प वाज देयर, दैट सपोर्ट वाज देयर, एंड एट द बैक ऑफ द माइंड ऑल्सो वो एक स्ट्रेंथ बनी रही बिकॉज हम सब साथ में थे। ये एक करेक्ट करेक्ट, बस यही हमको, इसीलिए पीछे मुड़ के जब देखते हैं ना, तो फिर एक नया अंडरस्टैंडिंग, एक समझ डेवलप होती है। क्योंकि उस समय जब हम परिस्थितियों में उलझे रहते हैं ना, तो फिर सब चीज बहुत भारी लगता है। ये तो सबके साथ होता ही है, पर बाद में फिर सारी समझ बदल जाती है।
मैं जब अभी आने वाला था ना आश्रम से, बेंगलोर आश्रम से, अब 1.5 साल से वही हूँ। कोई आया, बोला इतना सारा सामान कैसे होगा, और मुझे वाइंड अप करने में कुछ समय नहीं लगा, कुछ भी नहीं टाइम लगा। तो नेचुरली अब 1.5 साल कहीं है तो बहुत सारी सामान भी इकट्ठी हो जाती है, डब्बे है, ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन हो गए इकट्ठे। तो लाइफ ये सिखाती है कि वो परमानेंट नहीं है। आप आश्रम में भी जाएंगे ना, हो सकता है किसी व्यक्ति को आप 10-12 साल से देख रहे होंगे आश्रम में, पर उसका भी डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है तो यहाँ तो फर्क पड़ता ही है ना, सब कुछ बदल जाता है उसके लिए। आश्रम वही का वही है, लेकिन आपका जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही शिफ्ट हो गया तो सब कुछ बदल जाता है। ये ठीक वैसे ही है कि किसी लड़की, कोई लड़की माँ बन गई, उसी घर में है, लोग भी जाने पहचाने, लेकिन लाइफ तो सेम नहीं रह जाती है। ये बात आप रिलेट कर पा रहे हैं? तो ये तो बदलाव तो है ही जीवन में, बदलता ही रहता है, इससे तो कुछ अलग होता नहीं। और किसने रिव्यू किया? मीनाक्षी बोलो ना। जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी, एक तो नंबर 1, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, गुरुजी ने मेडिटेशंस कराए थे, वो सारे मेडिटेशन हमने कंप्लीट किए। नंबर 1 तो वही हुआ, वो बहुत अच्छा रहा, एनर्जेटिक रहा। पूरे टाइम लॉकडाउन में हमने फुल मस्ती करी। और इसके अलावा हमने श्रीमद् भागवत गीता का ऑर्गेनाइज की थी ऑनलाइन, स्वामी जी, साध्वी जी की, क्या नाम है उनका, साध्वी जी नाम है उनका ऑर्गेनाइज किया था। वो भी बहुत अच्छा रहा, मतलब सेवा भी चलती रही प्लस गृहस्थी भी चलती रही। मतलब मुझे तो बहुत ही प्लस पॉइंट लगा, सब चीजें तो, ना अपने तो अकॉर्डिंग हो रही थी कि मीनाक्षी जब पीछे मुड़ के देखा जी तो तुमने क्या सीखा? क्या क्या? सीखा। एक उसमें ना, मैं बता रही हूँ, उसमें उत्साह भी था, उसमें कष्ट भी था। हमें भी कोविड हुआ, अभी मार्च में हमें भी कोविड हुआ, मेरी पूरी फैमिली को हो गया था, मेरी मदर इन लॉ, देवर सब थे। और उस कंडीशन में मैंने अपने आप को लीड किया, मतलब जैसे सब लोग बीमार पड़े हैं और मुझे लीड करना है, तो मैंने मम्मी को भी डांटा, अपने देवर को भी डांटा कि आप लोग ठीक नहीं हो और हमें अब हॉस्पिटल में जाना है। ये डिसीजन मैंने फर्म डिसीजन लिया। वो सब इतना क्विक हुआ ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकती इस वक्त। और वो सारे डिसीजंस मैंने लिए, फर्म डिसीजन, एम्बुलेंस को कॉल करके घर बुलाना और उनको हॉस्पिटल भेजना। उसके 5 दिन बाद मेरे हस्बैंड की, मेरी तबीयत ज्यादा सीरियस होने लग गई। फिर मैंने अपने लिए डिसीजन लिया कि भैया हमें भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। फिर हम भी गए। तो ये सब चीजें ना इतना हुआ, और इन सब के बावजूद मेरे अंदर एक डर वाली बात भी नहीं थी। सारा कुछ मैं यहाँ मंदिर में, अपने मंदिर में सरेंडर करके गई थी, माँ मेरे परिवार की रक्षा करना। और ये सरेंडर करके मैं चली गई थी हॉस्पिटल, और वापस मैं ठीक ठाक होकर आई, मेरा परिवार भी ठीक हो गया। लेकिन एक अलग हिम्मत कि हाँ ईश्वर हमारे संग है, कोई तो हमारी शक्ति जो हमारे साथ हर घड़ी रहती है, चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे वो मेरी माँ के रूप में हो, दुर्गा माँ के रूप में, तो हर घड़ी हमारा प्रोटेक्शन है। और ये इतना ज्यादा सॉलिड हो गया है ना अंदर से, अब मेरे को कोई हिला नहीं सकता। मतलब बहुत ज्यादा फेथ भर भर के आया है इस दौरान। गुड 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 गुड, वेरी इसके नाइस। बाद मैं वापस आई ना, तो आपका ऑनलाइन कुछ कुछ प्रोग्राम चलते रहे हैं, तो मैं हमेशा कनेक्टेड रही हूँ। तो आपने एक बहुत सॉलिड मेडिटेशन भी कराया था। वो मेडिटेशन में आपका डायरेक्ट वाइब्रेशंस, मुझे जो स्ट्रॉन्ग वाली वाइब्रेशंस मिली है ना, वो अलग ही थी। तो मतलब हर तरीके से मुझे भरपूर प्रभु ने प्रोटेक्शन में रखा है। मेडिटेशन क्यों याद दिला रही हो? फिर कुछ लोग बोलेंगे स्वामी जी मेडिटेशन करे। विजय जी कहाँ है आप? आपको शेयर करने वाले थे, और कोई किसी ने किया? तो स्वामी जी, आपका जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा होता है ना, मैं सर्च करती रहती हूँ,
जहां भी होता है मैं आपको कैच कर लेती कि बस छोड़ना ही नहीं है। अभी भी मैं खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, खास इसको शेयरिंग करने के लिए मैं गैस ऑफ करके या पीछे कमरे में आके बैठी हूँ, मुझे सो आपको शेयर करना है। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। अब आप बना लो भाई, मैं स्वामी तो घर में सबको खाना भी खाना है। हाँ मैं जा रही हूँ। स्वामी जी जो चले गए दुनिया से, क्या उन पर कृपा नहीं थी? हाँ, मैं यही चीज सोच रहा था कि अभी यूएस में अपने 2 डिवोटी हैं, टीचर हैं। किसी के यहाँ से ना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। हाँ? तो वो नीता जी के पास से आ रहा है। तो उन्होंने मेरा रिकॉर्डिंग वगैरह हमारे सेशन का ना देखा। तो वो बोल रहे थे, स्वामी जी रिसेंटली आपने एक दिन द्रौपदी, महाभारत द्रौपदी की बात हो रही थी, तो आपने ये बोला कि द्रौपदी का डिवोशन कितना स्ट्रांग था। उसने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट उसने हमेशा ये रहा भाव कि मैं मुसीबत में हूँ, मेरी सहायता करो। तो डिवोशन बहुत अच्छा है, ये कि रक्षा करो, सबका ध्यान रखो, ये तो होना ही चाहिए, प्रार्थना सबकी ऐसे ही रहे। पर हमेशा हमारे पसंद का होगा ये आवश्यक तो नहीं है। तो जब हमारे पसंद का नहीं हो, तब क्या हम अपने डिवोशन को होल्ड कर सकते हैं? तब वो डिवोशन है। अगर हमारे पसंद का नहीं होता है और फिर हमारा डिवोशन छूटता है, तो वो डिवोशन, हमारी सारी शक्ति हमारे भक्ति से आती है, डिवोशन से आती है। और भक्ति ही छूट गई, श्रद्धा छूट गई, तो क्या मतलब है? तो ये हमको देखना पड़ेगा, हमारा डिवोशन हमारे अनुसार सब ठीक रहता है तब रहता है, या उस समय भी रहता है जब हमारे अनुसार ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा। जिस वक्त होता है स्वामी जी, उस वक्त 1 मिनट के लिए तो अंदर से कुछ हिल जाता है। जैसे मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड, मतलब लाइक अ ब्रदर, ही डाइड ड्यू टू कोविड, और वो आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी था। तो और उसकी गुरुजी में बहुत श्रद्धा थी, तो उस वक्त बहुत गुस्सा आया गुरुजी पे थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक उसका फ्यूनरल मतलब वगैरह नहीं हुआ। बट द फनी पार्ट इज कि मूवमेंट 3 दिन तक चलता रहा साहब। तब जैसे उसका फ्यूनरल हुआ, उस वक्त एकदम से अंदर से पता नहीं इतनी शांति आ गई, मतलब सडनली जस्ट लाइक समथिंग स्नैप्ड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड देन देयर वर नो मोर कंप्लेन, नो मोर रिग्रेट। बट एट दैट पॉइंट आई वाज सो फ्यूरियस एट गुरुजी कि मतलब यू नो हाउ कुड इट हैपन। या दैट इज ओके। तो धीरे धीरे क्या है ना प्रवीण जी, अभी 3 दिन लगा ना, फिर ऐसा समय आएगा 2 दिन लगेगा, फिर 1 दिन लगेगा, फिर कुछ घंटे लगेंगे, फिर ऐसा समय आएगा वो घंटे भी नहीं मिनट रह जाएंगे, फिर मिनट नहीं सेकंड्स, पता ही नहीं चलेगा। तब बट जो है ना भक्ति सॉरी की कुछ, हाँ बोलिए। स्वामी जी, वन क्वेश्चन। नहीं थी रुको, ना, प्रवीण जी को कंप्लीट कर लेने दो। हाँ हाँ जी, हाँ please। जी। वो एग्नी थी। वो जब तक वो हॉस्पिटल में था और वो हमें दिखा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि ये जाने वाला है, तो वी कुड सी हिज बॉडी ऑन द जूम। जितने दिन तक वो जिंदा था तब तक एग्नी बहुत ज्यादा थी, पर जब वो चला गया तो वो उसी वक्त खत्म हो गई। मतलब ये बात मुझे समझ। हाँ, ये होता है, ये होता है जब हम किसी के बहुत क्लोज होते हैं ना। तो आप तो टीचर भी हैं प्रवीण जी, आपने वो ध्यान किया है ना हमने, आप किसी को पसंद करते हैं, याद करो तो कैसी भावनाएं होती है किसी, तो उनका पेन भी ना हमारा हो जाता है। ये दिस हैपेंस एंड इट इज ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। पर उस सिचुएशन को खराब अच्छा मानने का ना
तो फिर हमारी भक्ति पर क्वेश्चन उठा देता है। तो कोई नहीं। हाँ रवलीन। हाँ तो एक जैसे सवाल था, मेरे साथ भी ऐसा रिसेंटली हुआ है कि बहुत एक कुछ ऐसा पसंद का था लेकिन नहीं हुआ, बट कभी क्वेश्चन नहीं आया गुरुदेव पे, या कभी ऐसा मतलब ऐसा फील होता है कि इट इज ओके, अगर नहीं मेंट टू बी है तो नहीं मेंट टू बी है, आई एम इससे निकलना है। लेकिन एक वियर्ड तरीके की ना एक सैडनेस रहती है, कब वो ऐसे आ जाती है, और फिर वो अजीब सा लगता है उस टाइम पे। याद तो हम लोग गुरु को ही करते हैं, मैं तो गुरु को ही करती हूँ, एंड आई एम लाइक कि ही इज विथ मी एंड आई एम विथ यू, उस टाइप से। बट एक अजीब सी वो सैडनेस कब जाएगी, वो सैडनेस क्यों है, उससे बाहर निकलना। ये नहीं है कि मुझे वो चाहिए। समय के साथ हो जाएगा रवलीन। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, या बिकॉज द ओल्ड थिंग्स ना, तुम भी पढ़े लिखी हो, मोमेंटम जो बोलते हैं ना, जो पुराने हैबिट्स हैं उनका भी मोमेंटम रह जाता है, तो धीरे धीरे चले जाता है। इसीलिए साधना करना ना बहुत जरूरी है। नॉलेज में बार बार बैठना बहुत जरूरी है। क्यों? अब एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है ना, वो तो खड़ी हो रही है पर साथ में पुराना वाला भी खड़ा है ना, तो वो अपना खेल दिखाता है, चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सैडनेस के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। और कल एनीवे कल तुम थोड़ा लेट आई। कल तो हमने बात किया ना, जीवन को जो गरीब होते हैं वो साल में उत्सव मनाते हैं, जो धनी होते हैं वो फ्रीक्वेंटली मनाते हैं, और कुछ लोग दुनिया के स्वामी हैं जो हर पल उत्सव मनाते हैं। तो जब उत्सव मनाना है तो दुख का तो कोई स्थान ही नहीं है उसमें। वेरी नाइस। और किसी को कुछ, कोई तो किसी और ने किया? हाँ प्रज्ञा। हाँ स्वामी जी, शेयर करा था, आज मैं एक्सीडेंट से बच गई। मेजर एक्सीडेंट था, तो वही बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, और बस गाड़ी एकदम मेरे बाइक पे आके मतलब पता नहीं क्या हुआ उस मोमेंट पे, बट मैं बच गई, दोनों भी बच गए। आई मीन सामने वाला और ये। हाँ हाँ रघुवर जी। रघुवर जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही? आप लोग को भी नहीं आ रही ना? नहीं आ रही स्वामी जी, नहीं आ रही। म्यूट है शायद तक लगता है रघुवर जी। भाई शुरू के कोविड पीरियड में मैंने करीब 9 महीना अपना क्लिनिक बंद रखा था, और उस पीरियड में मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लिए, हैप्पीनेस कोर्सेज। और चूंकि मेरा क्लिनिक बंद था तो मेरे पास दिन भर टाइम रहता था, तो मैं साधना बहुत किया और बहुत सारे कोर्सेज भी किए मैंने। एडवांस कोर्स करीब 8 एडवांस कोर्स किया, वाइफ ने 2 एडवांस कोर्स किया, बहू ने एक हैप्पीनेस कोर्स किया, और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया मैं, टेक्निकल के भी, और बहुत सारे ग्रुप में बैठ जाके साधना वगैरह करता रहा मैं। तो एक पीरियड तो उस हिसाब से काफ़ी बहुत अच्छा बीता। पर मुझे अक्टूबर में कोरोना हुआ, तो डर तो हुआ एक बार, बिकॉज आई एम सीनियर सिटीजन 67, और कोमॉर्बिडिटीज थोड़े बहुत थे, तो रिस्क फैक्टर को एक डॉक्टर ज़्यादा समझ सकता है। तो डरा तो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो तब लगा कि ग्रेस तो है कहीं, है ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस रहा। फिर लेटर पीरियड में थोड़ा सा फैमिली कन्फ्लिक्ट्स हुए, जिससे थोड़ा परेशान तो हुआ, मैं काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन अब उससे उबर रहा हूँ ऐसा मुझे लगता है।
और मुझे लगता है कि अभी पिछले दिनों में जब से आपसे जुड़ा हूँ, मुझे लगा कि ये जर्नी जो है वो थोड़ा मीनिंगफुल, बेहतर मीनिंगफुल हुआ है, जो पहले शायद नहीं था मेरे अंदर। थोड़ा ये ज्ञान पत्रों का जो विवेचना जो होती है, उससे मुझे लगता है कि थोड़ा नॉलेज की समझ बढ़ी है। और कुल मिला के मेरा ये पूरा पीरियड जो है करीब करीब अच्छा बीता है। जय गुरुदेव। अनुपमा पूछ रही है कि हाउ डज ही डील विद सो मच सॉरो और पेन इन द वर्ल्ड। पता नहीं अनुपमा, क्या बोला जाए। हमारा पेन, ये बात तो है, हमारा पेन बहुत लिमिटेड है, उनका पेन बहुत बड़ा है। कैसे डील करते हैं, कभी आश्चर्य से, कभी मुस्कुरा के, कभी चुप रह के, कभी बोलकर। अगर हम अपना एफर्ट डालते हैं ना, जो हम कर सकते हैं, जब उसमें हम अपने आप को इंगेज्ड रखते हैं, बिजी रखते हैं ना, तो बाकी सारी चीजें मैटर नहीं करती। क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, राइट, ये भी सबको क्लियर है। पर जो कर सकते हैं अगर वो नहीं करते ना, तब लाइफ में बहुत परेशानी होती है। किसी ने, आश्रम में ही चर्चा हो रही थी, बोला कि कोई एक व्यक्ति है, उसने अपनी गाड़ी बेच दी और गाड़ी के पैसे से लोगों की सेवा की। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे देखो तो हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ प्राणायाम ध्यान, प्राणायाम ध्यान, योगा। इससे क्या होता है? जो व्यक्ति एकदम लास्ट में है, दवाइयां नहीं मिल रही, घर में परेशानी है, उसकी तो हम कुछ मदद नहीं कर रहे हैं ना। तो मैंने नहीं डिबेट किया, इसलिए नहीं डिबेट किया क्योंकि उसकी ऐसी फीलिंग, उसको ये नहीं लग रहा कि वो जो कर रहा है वो इट इज गुड इनफ, वर्थ इनफ। मतलब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, ये जो वो कर रहे थे, टीचर है अपने, उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं वो कर पा रहा हूँ जो सच में करना चाहिए। तो ये अपनी अपनी है आइडिया। मैं तो बहुत खुश हूँ इस सेंस में कि मैं हर तरह से अपनी लिमिट को एक्सटेंड करता जा रहा हूँ। जब आश्रम में था तो मुझे याद है, जो पहला ऑनलाइन सेशन हुआ वो मोबाइल से हुआ, और मैंने दिखाया भी था एक बार मोबाइल का सेटअप भी कैसा। लॉकडाउन था, स्टैंड है नहीं मोबाइल का, सिग्नल का कोई भरोसा नहीं है। टेबल है, टेबल के ऊपर पिलो रखा है, पिलो के ऊपर एक और पिलो रखा है, उसके ऊपर 2-3 बुक्स रखे हैं, उसमें मोबाइल को फंसाया है। फिर कोई आ गया हेल्प करने के लिए तो किया ना। ठीक है, मैं दुनिया में सबको नहीं रीच आउट कर सकता, मुझे पता है, पर कुछ तो मैं कर सकता हूँ। तो गुरुदेव को भी आप देख लीजिए, गुरुदेव लॉकडाउन में जितने बिजी रहे, और बीच बीच में ना एक पोस्ट आया था, आप कभी सर्च करेंगे तो दिख जाएगा, गुरुदेव के सामने 25-30 स्क्रीन चालू है एक साथ। ऐसा गुरु कहते हैं यूएस प्रेसिडेंट या इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं रहता है। अब गुरुदेव क्यों अधिक बिजी हो गए? क्यों? क्योंकि जब हमारी रात होती है तो कहीं सुबह है, तो वो तो जाके नहीं सो जाएंगे ना, क्योंकि हमारी तो रात हो गई।
तो उन्होंने कभी अपने पैर को पीछे नहीं खींचा, किससे बातें नहीं की, इंडस्ट्री से बातें की, कॉलेज स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से, डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, हम लोग जैसे आम लोग डिवोटी से, सबसे तो बातें की। कभी किसी के साथ पर्सनली ऑनलाइन बात चल रही है, तो उन्होंने अपना सब कुछ किया। तो फिर उनको पेन फील करना और उससे क्या फीलिंग होगी, इससे उनको, मुझे तो नहीं लगता। फिर आप जो कर सकते हैं करिए। और ऐसा नहीं है कि जब इतने सारे लोग, अच्छा बहुत लोग शरीर छोड़ के गए, मृत्यु हुई, तो क्या अगर कोरोना नहीं होता तो सब नहीं मरते? कोरोना चला ही गया लगभग लगभग, तो क्या लोग कोरोना के पहले नहीं मरते थे? क्या लोग कोरोना के बाद नहीं मरेंगे? किसी के, क्या लोगों को पहले कष्ट नहीं था? क्या अब आगे आने वाले समय में कभी कष्ट नहीं होगा? इसीलिए गुरुदेव बार बार बोलते रहे कि ये जो प्रकृति है हमको बहुत कुछ सिखा रही है, क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? वो भी बहुत जरूरी है। अगर इन सब चीजों पे ध्यान देंगे ना तो फिर ठीक है। कोई बोलेगा हाँ तुमने क्या किया, किसी को पैसे की मदद थी, तुमने तो कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, किसी को किया, नहीं कर पाए, लगभग नहीं ही कर पाए तो क्या, पर मैं जो कर सकता था वो तो किया ना। मैं हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठा रहा। तो लाइफ में इन जनरल मेरा यही है कि, और गुरुदेव से भी यही देखा है मैंने, उनका पूरा फोकस सिर्फ उसी पे रहता है जो उनको करना है, और उनको क्या करना है उनको एकदम क्लियर है। उनके साथ हम हैं, हम जुड़े रहते हैं तो हमको क्लियरिटी रहती है। ये तो देखा है ना, हमको भी क्लैरिटी रहती है क्या करना है, नहीं, बस आगे बढ़ते चल रहे हैं, क्या करना है। मैंने कभी शेयर किया है, पता नहीं बहुत सारे नए लोग भी हैं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फिलॉसफी जो डेवलप हुई वो ये हुई कि आप जो कर सकते हैं उस पर फोकस रखिए, जो नहीं कर सकते हैं उस पर फोकस नहीं रखिए, वरना आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं। लाइफ में फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। बहुत सिंपल, there are some things which is in our hand, there are some things which are not in our hand. If somebody is focusing on that which is not in hand, then you will not be able to do that which is possible for you to do. In that case only frustration will come. इसलिए मैक्सिमम फोकस तो उधर ही रहता है। विजय जी आ गए। हाँ विजय जी, आप शेयर कर रहे थे। स्वामी जी एब्सोल्युटली, आप मतलब जो भी लॉकडाउन रहा, और आपके साथ तो मैं पहले से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन ओ विजय जी हमारे लॉकडाउन के टीचर हैं भाई। ऐसा बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिला है। हाँ विजय जी प्लीज कंटिन्यू। स्वामी जी सब आपकी मेंटरशिप का है, आपकी ब्लेसिंग्स है, और तो कुछ नहीं, गुरुदेव ने बना दिया टीचर तो कोई। बट आप मतलब ये जो बातें हैं जो कई बार कहते हैं ना किताबों में लिखी होती है, इंग्लिश में समझ लिखी होती है, धीरे धीरे समझ में आने लगी। और ये मतलब अभी आप जानते हैं मेरी माता जी की तबीयत जो भी खराब है, जैसा भी है, लेकिन जब भी जिस चीज की जरूरत थी ये बात क्लैरिटी आती जा रही है, वो अपने आप से होती चली गई। मतलब वो आप जो बात कह रहे हैं कि जो आप कर सकते हो वो बात बिल्कुल सही, मतलब ये बात और बलवती होती जा रही है एक्सपीरियंस की। अरे हाँ ये मेरे हाथ में है, दिस इज व्हाट आई कैन डू। और ऑटोमेटिकली ना मैंने एक और चीज सीखी, आई विल से ड्यूरिंग टीटीपी, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ वी आर 100%, जैसे वो अपना पार्ट 1 में भी है, कहते हैं बी 100%, तो ना इंट्यूटिव थॉट्स और आते हैं, मतलब आपको आंखों के सामने दिखाई देता है, अरे हाँ ये किया जा सकता है, अरे ये काम कर लेते हैं तो आगे बढ़ जाओगे। और रुकने का तो मतलब तो क्लैरिटी आई गई है कि कोई मतलब नहीं है,
आगे बढ़ते चलो, और दैट्स व्हाट इट इज, जो बन पड़ता है अपना करते रहो। So, यही रहा लॉकडाउन का एक्सपीरियंस। और हाँ, साथ में ये मतलब टीचर तो जो है, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने यही देखा कि जैसे हमारे कॉलेज में ना डिजिटल एक्सपीरियंस जीरो था, किसी को कोई शौक ही नहीं था। तो थोड़ा इनिशिएटिव लिया, डिजिटल एक्सपीरियंस स्टार्ट करवाया। उसके चक्कर में ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जो इतने ड्रेडेड समझे जाते हैं हमारे प्रोफेशन में, इतने खतरनाक समझे जाते हैं, क्या बताऊं। सो आई टुक अ प्लंज, मैंने कोई बात नहीं, मैं उन्हें पढ़ाना शुरू करता हूँ। एंड टचवुड टुडे मेरे को वो सब्जेक्ट्स अपने टाइम्स में जब खुद पढ़ता था उससे ज्यादा अब क्लियर हो गए हैं। सो अब मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर आपने बहुत अच्छा बताया, दोबारा समझाओ। मतलब what I'm saying is कि I learned it in a much better manner. Just yeah, very nice, very good, great विजय जी। नीरज भैया भी कुछ बोल रहे हैं। जी जी स्वामी जी, मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्वामी जी कोरोना पीरियड का। हाँ, मेरे को मई फर्स्ट वीक में इसी साल में हो गया था कोरोना स्वामी जी। और अच्छा, कितने गर्व से सब बोलते हैं ना, मुझे कोरोना हो गया था। नेक्स्ट जनरेशन में ये ऐसे हो गया जैसे ट्रॉफी मिली थी हमको, गोल्ड मेडल मिला था। अरे कोरोना हुआ था भाई। तो स्वामी जी, मैंने योगेश से बात जीवित करके है ना दवाइयां ले इसलिए ली। कोरोना में जीवित है इसलिए खुशी हो रही है बताने में। मैं एक तो आई तो मीन डॉक्टर इंटरप्टिंग, योगेश मुझे से ना याद है। स्वामी जी मैंने दवा अच्छा, धीरज जी को कंप्लीट कर लेने हाँ दो। सॉरी, आई एम सॉरी। तो डॉक्टर योगेश से मैंने दवाइयां ले ली, बट 1-2 दिन में मेरा इन्फेक्शन काफी मेरे इसमें आ गया, लंग्स में आ गया। मैंने टेस्ट कराया, 50% इन्फेक्टेड था। मैं घर आ गया टेस्ट करा के। वो डॉक्टर मेरे पहचान का था, जिसका हॉस्पिटल था यहाँ पास में ही है। वो मेरे को बोला, फोन करके बोला कि धीरज भैया आपकी कंडीशन अच्छी नहीं, आप बहुत हाई रिस्क में हो, आप आके तुरंत एडमिट हो जाओ। बट मेरी कंडीशन एडमिट होने की नहीं थी, आपको तो पता ही है स्वामी जी। मैंने फिर योगेश से बात किया। योगेश मेरे को बोला, भैया कल से हमारा कोर्स ऑर्गेनाइज है सुबह शाम का, आप कुछ मत करो, सुबह शाम दोनों का कोर्स लो। और जैसे ही कोर्स खत्म होता है, मैंने ऋषि विद्याधर जी का एडवांस कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर दिया। और उस पूरे पीरियड में स्वामी जी मैंने दोनों कोर्स लिए, एडवांस कोर्स किया, और उसी में मैं पूरा ठीक हो गया। मेरा लंग्स भी ठीक, मेरा ऑक्सीजन 84 आ गया था, वो पूरा रिकवर किया। और सबसे आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि मुझे ना ठीक होने के बाद 1% भी वीकनेस नहीं रही स्वामी जी। मैं पूरी तरह एनर्जेटिक, पूरा जैसे काम करता था उसी तरह काम किया। ना तो मुझे, यानी सांस भी मेरी नहीं फूली एक भी, और ठीक हो गया मैं अपने आप। बस एक ही ज्ञान को पकड़ा था इस बीच में, थोड़ा सा डर मेरे मन में आया, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि जब तक तुम्हारी मौत नहीं आएगी तुम नहीं मरोगे। इसमें तुम अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हो वो तुम करते रहो। तो मैंने प्राणायाम बढ़ाया, जो योगेश की दवाई दी थी, जो दवाई खाया, कोर्स लिया, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ा और ठीक हुआ। वेरी गुड। हाँ विजय जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ स्वामी जी, मुझे याद है, मतलब वही हमारे बैच तो वैसे ही आउटस्टैंडिंग बैच था जो भी था। और कोरोना हुआ नहीं हुआ, मतलब टेस्ट वेस्ट नहीं कराया, लेकिन एक चीज अब ये समझ में आ गई, अगर बीमार हो ना तो हंस के बताओ, अरे मैं बीमार हो गया, अरे ये जैसे माता जी की भी तबीयत ठीक नहीं, तो हंस के बताता हूँ, अरे ऐसे ही है, वो बेड रिडन है। मतलब परेशान हो के मैं क्या कर लूंगा, मेरे को तो ये समझ में आती है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ग्रम्बलिंग अबाउट इट। जो है सो है, ये भी निपट जाएगा। और योगेश भैया ने बड़ी प्यारी बात बोली, जब तक जिसका टाइम नहीं आया वो जाएगा नहीं, तो डटे रहो मैदान में। धीरज भैया, एक चीज है जो धीरज भैया ने बोला ना, शेयर किया। गुरुदेव अक्सर बोलते हैं कि एक जो क्या मजबूत स्ट्रांग माइंड है ना, वो कमजोर शरीर को चला सकता है। तो माइंड स्ट्रांग रखा उन्होंने, शरीर चल गया। और ऐसे समय में ना बिजी रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो खड़े रहने से तो आदमी केवल खिचड़ी पकाता है मन। हाँ राजू मामा। स्वामी जी आपका कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा है। अभी राजू मामा का सुनते हैं ना, फिर मैं भी बताता हूँ। हाँ राजू। नहीं, मैं आपका ही सुनना चाहता हूँ कि आप कैसा देखते हैं अपने बीते जीवन को। क्या जो क्वेश्चन में 2 दिन नहीं, अच्छा 2 दिन आप नहीं थे ना। हाँ हाँ, रक्षा बोलेगी, रक्षा 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 बोलेगी। रक्षा कहाँ गई? अभी हाथ खड़ा किया था। हाँ रक्षा बोलो। रक्षा तुम्हारी आवाज ना
रक्षा, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही, सिग्नल वीक है। स्वामी कल मेरा सेशन गया था, मैंने ज्ञान पत्र तो पढ़ा था वैसे ही, नहीं रक्षा, थोड़ी देर नहीं आ बाद रही। तुम्हारी थोड़ी देर बाद ठीक सुन है। लेंगे। हाँ, अभी कुछ बोलो एक बार फिर से। स्वामी जी मैं बोल रही थी कि कल मैं सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो मैंने ज्ञान पत्र तो पढ़ा था वैसे, क्योंकि बैटरी नहीं थी यहाँ, लाइट नहीं थी। अभी आ रही ओके, आवाज? अभी समझ में आई। स्वामी जी थोड़ा सा लॉकडाउन के बारे में, जो मतलब शुरू में जैसे उनको ऐसा रक्षा कोई डर नहीं रक्षा था, रक्षा फिर से आवाज, रक्षा फिर से आवाज कट गई बहुत। तुम मैसेज करो ना। चलो ठीक है स्वामी जी, कोई और बोले मैसेज करो। और कौन शेयर करेगा? जब भी ये मेरा अनुभव वो देखा, मैंने वास्तविक रूप में देखा। आशीष जी, बड़ी धीमे आवाज आ रही है आपकी, इतनी बुलंद आवाज। अब ठीक आई क्या? एक मिनट। हाँ बोलिए ना। अभी ठीक आ रही है? आ रही, सुनाई दे रही। अब ठीक आई स्वामी जी? आ रही स्वामी जी, जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां होती ना, तो आपका गुरु के प्रति विश्वास और बढ़ जाता है, या गुरु बोलिए या जो भी शक्ति को आप मानते हैं, जिसको भी आप यानी एक्सट्रीम मानते हैं, जो भी ना, उसके प्रति आपका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आप यानी जैसे वो विवेकानंद का एक कोटेशन था ना कि इंसान संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत का आनंद उतना बड़ा होता है। ये बड़ा माना हुआ सत्य है जीवन। और ये जीवन का सबसे घनघोर आश्चर्य है कि हम लोग को गुरु का मिलने, इससे बड़ी घटना कुछ हो नहीं सकती। जैसे आप बोलते हैं ना कि घर के केंद्र में बच्चे रहते हैं और बच्चों की इर्द-गिर्द सारा जीवन सबका चलता है, तो वैसे जीवन के केंद्र में ना हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन के केंद्र में गुरु जी आज बैठ गए। तो ये विकट से विकट परिस्थितियों से निकाल लेते हैं। मेरे को भी करीब 12-13 साल से एसिडिटी की और ये बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम थी, और पिछले 2 साल से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था जो है। तो ये समझ जाइए, मेरा 1 मई को लॉकडाउन खुला था, उस दिन मैं और योगेंद्र गए थे ट्रीटमेंट कराने। वहाँ गए थे, क्या नाम है, रायपुर गए थे। तो वो डॉक्टर की दवा, पहली बार मेरे को किसी डॉक्टर की दवा सूट करी है, और मैं उसमें बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा घनघोर पुरुषार्थ किया। और सिर्फ इस कारण जो जूझा, वो इतना जूझ पाया कि गुरु पे विश्वास था। और मैं ये देखता हूँ कि जो एडवांस कोर्स के एक्सपीरियंस रहे और जो गुरु जी के साथ मिलने के जो भी एक्सपीरियंस रहे ना, वो इतने एक्सट्रीम थे कि वो आदमी को हर विकट परिस्थिति में लगता था कि खींच लाएगा। अच्छा, काम धंधे भी हमारे 1-2 तो उल्टे पड़ गए हमारे जो है, तो उसमें बड़ा मेजर जो है हम लोग माइनस में हो गए जो है। और अब आश्चर्यजनक रूप से बता रहा हूँ, जितना माइनस हुए थे उससे बहुत ज्यादा प्लस की स्थिति निर्मित हो गई। और दूसरी चीज, लॉकडाउन पे लोगों को काफी सफर करना पड़ा, हमको भी इनिशियल में सफर करना पड़ा, पर बाद में हर जगह स्थिति अच्छी बुलंद हुई है। तो ये एकमात्र पूरा रिव्यू करता हूँ मैं अपने जीवन को या किसी भी पल को, तो यही पाता हूँ कि एकमात्र रास्ता है, अपने आप को आप भट्टी में झोंक दो, और गुरु के सानिध्य में जो आपका अनुभव है, वो आपको ना यानी तमाम विकृतियों और तमाम विषमताओं और तमाम निगेटिविटी से बचा के रखता है। और ये एक बड़ा आश्चर्यजनक है कि जैसे हम लोग का संघ जो है बड़ा प्रबल है, सब सत्कर्मी लोग हैं और सब अच्छे लोग हैं, तो वो संघ भी बड़ी रक्षा करता है आपकी जो है, और उसके चलते आपका विश्वास नहीं डगमगाता। आप यानी बिल्कुल जिंदगी की विकट से विकट परिस्थितियों को एकदम आसानी से झेल लेते हैं। तो निसंदेह सबसे बड़ी तो गुरु की कृपा है, सारे जीवन का रिव्यू का बस एक ही आधार है। और ये भी बड़ी कृपा है कि आप मिले, ये भी बहुत बड़ी कृपा है, रोज ज्ञान चर्चा हो जाती है।
और पूरा डेली का ब्रशअप हो जाता है, पूरा कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है रात को, तो पूरा फिर एकदम आदमी जितनी थकान जितनी ऊर्जा वो होती है तो एकदम नई ऊर्जा के साथ भिड़ जाता है। बढ़िया। पूर्णिमा जी कुछ बोल रही हैं? जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ हाँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये साल ने मेरा थोड़ा अटेंशन बहुत डाइवर्ट किया। 2.5 साल से मैं बहुत बिखर चुकी थी। एक दिन मैंने फेसबुक पे आर्ट ऑफ लिविंग का ऐड देखा, हैप्पीनेस प्रोग्राम का, कि उसमें आया था इंसोम्निया और डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा। मैंने वो प्रोग्राम किया, उसके बाद मैंने स्पाइन केयर किया, उसके बाद मैंने 2 एडवांस कोर्सेज भी किए। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान ने मुझे कैसे बिजी रखा, इस लाइन में कैसे लाया। 1 साल में ऐसे जुड़ गई, इतना बिजी हो गई कि बाकी सब कुछ मुझे भूलने लगा, बहुत अटैच हो गई। सहज समाधि प्रोग्राम भी किया। फिर आपकी आर्ट ऑफ लिविंग की एक टीचर है मेघदर्शिनी, वो हमें भागवतम पढ़ाती थी। भागवतम हम 5-5 चैप्टर रोज उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। विद्या जी मैं उसका फिर ट्रांसलेशन करती थी गूगल ट्रांसलेटर से। मैं फिर एडिटिंग करती थी। मतलब पूरा दिन मैं इसी काम के साथ लगी रहती थी। इसलिए ये लॉकडाउन का ये ईयर जो है, इसने बहुत बिजी रखा, बहुत मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो गया। अभी है वैसी, लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ गया। फिर आपका एडवांस प्रोग्राम था तो हमने वो प्रोग्राम पूरा ग्रुप ही बंद किया, हम आपके एडवांस प्रोग्राम में आ गए। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम भी आपने करवाया, वो भी किया। ये सब इसी साल की उपलब्धि है, इसलिए पीछे देखने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। आपकी दया से बहुत कुछ हुआ। जैसे सुनना। अच्छा, पूनम जी पूछ रहे टीचर कैसे बन सकते हैं। पूनम जी, आप कौन से शहर में या कहाँ हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। बॉम्बे में हूँ, बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ हैं आप? सानपाड़ा। सुधा जी, ये कहाँ पड़ेगा? खारघर स्वामी जी, नियर खारघर। बालाजी थोड़ा सा और इधर। तो वहाँ इनको किससे कांटेक्ट करना चाहिए? बालाजी को। टीचर का नाम बालाजी है, नंबर दे दूंगा। हाँ, आप बालाजी से बात करिए, ठीक है ना? वो आपको गाइड कर देंगे टीचर बनने के लिए। बहुत बढ़िया। बालाजी से मैं फर्स्ट हैप्पीनेस कोर्स उन्हीं के ईमेल थी। हाँ, तो बस अब उनको फिर से पकड़ लीजिए, ठीक ना? वो पूरा स्टेप्स बता देंगे आपको। अरे आज हमारा समय जल्दी निकल गया। स्वामी जी आपका तो बताओ। मेरा कुछ नहीं। सबसे रिमार्केबल आश्रम में रहना, दूसरा रिमार्केबल गुरुदेव से डांट सुनना, तीसरा रिमार्केबल पॉइंट डांट सुनने से बीमारी ठीक हो जाना, चौथा रिमार्केबल पॉइंट उनके पास बैठने से और ज्यादा हील हो जाना। यही रहा। स्वामी जी डांट सुनना मतलब? वो डांट पड़ी थी ना जब नहीं ठीक, बिल्कुल रिलीफ नहीं हो रहा था ना, बहुत दिन हो गए। स्वामी जी एक बार पड़ी थी ना खाली स्वामी जी? हाँ, एक ही बार पड़ी थी तो उसी में रिलीफ हो गया। हाँ रिलीफ हुआ, लेकिन वो इसने डिस्टिंक्टली रिव्यू में याद है। लाइफ में डांट पड़ी नहीं थी ना इससे पहले, इसीलिए। But even blessed are those people to receive that Swami. Oh God. स्वामी जी वो डांटते कैसे हैं? उनकी डांट कैसे, वो किस तरीके से डांटते हैं? कैसे डांटते हैं? मतलब उन्होंने क्या? अच्छा विजय जी आपकी बात सुन ली। प्रवीण जी क्या बोल रहे हैं? मत लेना विजय जी, मुझे सुनना है आपको डांट कैसे पड़ी थी पूरा। यही क्वेश्चन मेरा भी है। ये क्वेश्चन मेरा भी है। अच्छा जी, बस इतना ही काफी है कि डांट पड़ी थी।
स्वामी जी मेघल भी एक बार घर आए थे ना, तो उनको थोड़ा सा स्टेशन वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उठा पटक हुआ था बहुत सारा, तो उसको लेने हम लोग आधा घंटा लेट से पहुंचे हुए। तो उस दिन मेघल भी हम लोग को डांटे, फिर मेघल भी हम लोग परिस्थिति बताओ बेकार का डांट दिया। फिर मेघल भी हम लोग उस दिन बोले देखो गुरु की डांट पड़ती है वो भी जैकपॉट है। तो आपका जिस दिन गुरु की डांट पड़ी वो जैकपॉट है, तो हम लोग चाहेंगे कि उस अनुभव से हम लोग आपके जैकपॉट के अनुभव से ठीक रूबरू है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना बता दिया ना बहुत है। स्वामी जी हमारे नसीब कब जागेंगे कि हमको भी डांट पड़े गुरु की। अरे जरूरत नहीं है ना, गुरुदेव को डांटने की जरूरत नहीं। स्वामी और वो जी लेकिन गुरुजी की डांट भी आपको तो प्यार के जैसे लगेगी, क्योंकि गुरुजी की आवाज ही इतनी प्यार भरी है ना। और उनकी वो डांट डांटते थोड़ी है, वो हमको लगता है कि डांटा है उन्होंने। इसलिए कुछ नहीं, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा ये बता दो आप किया क्या था कि आपको डांट पड़ी? तो कोविड हुआ था ना, उसके लिए डांट पड़ी थी। तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। और क्या हुआ? और और हाँ, क्या बोले सुधा जी? We learn to live in the present moment more than. और क्या स्वामी जी इतने सारे हमने सेशंस किए, नॉलेज सेशंस, मतलब वो तो सबसे बढ़िया था। और क्या क्या डायमेंशंस निकल के आ रहे हैं, मैं तो खुद इतना आश्चर्यचकित हूँ, जो कभी सोचा नहीं, कभी ऐसे देखा नहीं, समझा नहीं। तो वो भी बहुत अच्छा रहा इस सेंस में भी। और क्या स्वामी जी जितना अनुपमा, बोलो बोलो। स्वामी जी जितना ये पिछले 2 सालों से मैंने देखा है कि मैं ज्ञान में जुड़ी हूँ, ऐसा मतलब आउटपोर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक्चुअली में मेरे को लगा कि मैं जब बाकी अपने आसपास देखती थी, तो मैं देखती थी कि कितनी गुरु की कृपा है कि वही चीजें सबके लिए हैं, लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ में गुरु है और मेरी लाइफ में गुरु आप उनका वो बनकर आए, एंड क्रियाज एंड देन हेल्प एंड ऑल दैट, तो वो रास्ता एक आसान हो गया। सिचुएशंस तो सेम ही थी सबके लिए भी, लेकिन एक गुरु जी ने एक वो दे दिया कि मैंने, जैसे वो बोलते हैं ना कि एक कहानी है कि हाँ, समझ गए अनुपमा, हाँ, समझ गए। कि गुरु ने, आपको लगा कि गुरु के पैर नहीं दिख रहे, मेरे ही पैर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तेरे को उठा के चल रहा था। तो वो वाली बात थी। गुड ना, वेरी नाइस। बिल्कुल, तो ये सो भी थैंकफुल टू, सो थैंकफुल। नवरात्रों में ना आश्रम आने की इच्छा होती है, लेकिन इस ज्ञान में जैसे आपके साथ रोजाना हम लोग इंट्रो टॉक करते हैं ना, तो वो लगता है जैसे गुरुजी ने हमें घर में ही आश्रम दे दिया हो। सच में, मतलब ये 2 साल घर में जरूर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के मार्ग पे हम चलते चलते 2 साल कैसे निकल गए मालूम ही नहीं चला। आप आश्रम आ गए क्या भैया? इससे किसने पूछा? अच्छा, आपने बोरिया के लिए पूछा? नहीं, परसों पहुंचूंगा वापस। अभी कल थोड़ी सफाई कर लूंगा जो जरूरी है, और पैकिंग, फिर पहुंचता हूँ। स्वामी जी नवरात्रि के लिए जाकर वापस आए? कल आया। हाँ, कल ही आया। गरम कपड़े नहीं ले जा पाया, लगेज ज्यादा हो गया, तो अभी ले जाऊंगा। How is it, Swami ji? Cold very? It is going to be very cold. Okay. Now, दिवाली के बाद बहुत ठंड होगी फिर। So what do you suggest? We can come in May or December? Sorry, November or December? No. January, February is the March. Even March, January, February, March is very good time. Okay. Then तो heat is at the peak. Very rainy seasons में जब बारिश हो जाती है तो बहुत ह्यूमिड हो जाता है,
बहुत है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ठंड रहेगी अभी, नवंबर दिसंबर में। जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी फरवरी मार्च बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद स्नो गिरती है? नहीं नहीं, बट जैसे फॉग भी बहुत होता है, कुछ विजिबिलिटी नहीं होगी। आश्रम में बहुत ज्यादा होती है बिल्कुल स्वामी जी। वो तो और साइड में है ना, इसलिए और ज्यादा होगी। अभी ठंड। स्वामी जी कुछ पूछूं? आना है तो नवंबर से जनवरी फरवरी तक अच्छा रहता है। हाँ, वो बहुत बहुत प्लेजेंट टाइम। पूजा शुरू हो जाती है ना, नवंबर से शुरू है, बाहर से भी लोग आते हैं। स्वामी जी कुछ पूछूं? हाँ स्वामी जी, सफरिंग में सफर ही करना चाहिए, ज्ञान लगे तो सफर नहीं होता ना आदमी। फिर ये सब को मैं देख रहा हूँ, सब ऐसा ही बोल रहे कि हमने जब सफर कर रहे तो ये किया, ज्ञान लगाया, लेकिन सफरिंग में तो सफर ही करना चाहिए ना स्वामी जी। नहीं ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, बट हाँ ऐसा कहते हैं कि उसमें भी 100% रह जाएंगे तो फिर फ्री हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में 100% रह जाने से फ्री हो जाते हैं, वो अलग चीज है। बाकी ज्ञान ऐसा कुछ बाहर की चीज थोड़ी है। वो तो सिर्फ जो प्रकृति, जो जीवन सिखा रही है उसका कंक्लूजन है। एक उसका कंक्लूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं आशीष में? निचोड़। ज्ञान ऐसा किताबों में थोड़ी है, वो तो जीवन का निचोड़ है, निष्कर्ष है। और सफरिंग तो आती है, सफरिंग ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन। हम चूज करते हैं सफरिंग। बट एनलाइटेंड मास्टर्स को मतलब जैसे गुरुजी को पेन कैसे होता है? आई मीन उनका तो डायमेंशन ही अलग है ना। तो क्या हो गया? पेन होता है, पेन होता है, पेन तो होगा ही होगा। सफरिंग नहीं होती लाइफ में। हमारी लाइफ में पेन के बाद सफरिंग आती है, उनके लाइफ में पेन आती है, सफरिंग नहीं। अच्छा, ये तो वही बात हुई कि गुरुदेव को नींद नहीं आती होगी, गुरुदेव को भूख नहीं लगती होगी। अरे उनको भूख भी लगती है, उनको नींद भी आती है, पर उनकी भूख उनको परेशान नहीं करती, उनकी नींद उनको परेशान नहीं करती। डिवोटीज का पेन देख के वगैरह, या फिर डिवोटीज का पेन, जो भी पेन है, जो भी है पेन, इसमें क्या पेन, वो तो गुरुदेव से पूछना पड़ेगा। एक फेमस कोटेशन है गुरुजी, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज योर चॉइस। ये मेरा भी मानना है, मेरा यही एक्सपीरियंस है। हम सफरिंग को चूज करते हैं। और उसके लिए क्या है, मतलब फनी पार्ट ये है, हम उसके लिए जस्टिफिकेशन भी ढूंढ लेते हैं। हमारा माइंड इतना चतुर है, कोई बात नहीं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया कल का होमवर्क कर लीजिए। अभी तक जो भी समय इस वर्ष का भी था 2021, अरे ये तो खत्म होने वाला है। अक्टूबर चला गया, नवंबर दिसंबर फिनिश। तो जो भी है, जो समय बीता, वीकली रिव्यू कर लीजिए। सोनी अब कल 10 बज गए भाई, कल मिलते हैं 9 बजे। हाँ।